हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की जो एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए उससे पहले उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, कि आपने एक्सप्रेस करना है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले उसकी डिफ़ाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। उसने लॉगरिथम की डिफ़ाइन क्या दी हुई है। लॉगरिथम की डिफ़ाइन में वो आपको ये बता रहा है, इन सिंपल वर्ड द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस, इन सिंपल वर्ड्स logarithm of a real number tell us how many times one number must be multiplied by itself to get another number। कि हम किसी रियल नंबर का लॉगरिथम लेना चाह रहे हैं तो हमें वो कैसे बताएगा। वो कहेगा कि मैनी टाइम्स, कि कितनी दफ़ा आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उट सेल्फ, यानी कि उसी नंबर के साथ, टू गेट एन अदर नंबर। जब यहाँ पे देखें द जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम क्या है, लॉग बी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। इसमें बी आपकी क्या है, बेस, एक्स इज़ द रिजल्ट ऑफ द नंबर एंड वाई इज़ द एक्सपोनेंट। वाई क्या है आपका एक्सपोनेंट, एक्स रिजल्ट है, बी क्या है, बेस है। दिस मीन्स दैट के बी वाई इज इक्वल टू एक्स। ये थी आपकी लॉगरिथम फॉर्म और ये है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ज़रा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कि ये जो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बी वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म कैसे बनेगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉग लिख लेते हैं। ये बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे बी आ जाएगा यहाँ पे आपका साइड पे, जैसे उसने बुक में आपको दिया हुआ है। एक्स इस साइड पे आ जाएगा और वाई आगे आ जाएगा। देखिए ज़रा, बी वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग बी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स इधर आ जाएगा, वाई इधर चला जाएगा, तो ये लो एक्स इधर हमने लिख दिया और वाई इक्वल के आगे लिख दिया। ये हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किस पे लिख दिया, लॉगरिथम फॉर्म में। बी इसकी आपकी बेस है, एक्स आपका रिजल्ट है और वाई आपका क्या है, एक्सपोनेंट। चलो ये दोनों हमारे पास फॉर्म थी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। इन्हीं दोनों को इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखें ज़रा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस करे जो आपको नंबर दिए गए हैं उसको लॉगरिथम फॉर्म में। तो हम लोग कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, देखें ज़रा। 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, 1000 के। अब हमने ये आपके पास क्या बन रही है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी, ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से अब हमने किस में जाना है, लॉगरिथम फॉर्म में। क्या था, लॉग ऐसे ही आ जाएगा। ये जो बेस है ये कहाँ आ जाएगी, नीचे। ये जो पावर है ये आगे चली जाएगी और ये वाला कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये थी सिंपल आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करने का तरीका। देखें मैं आपको दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 10 3 इज इक्वल टू 1000 ये था आपके पास। इस पे 10 आपकी है बेस, ये आपकी है, ये आपका है y और ये आपका क्या है, x। बी बेस, y एक्सपोनेंट, x रिजल्ट। अब इससे हमने किस में जाना था, इससे हमने जाना था लॉगरिथम में। हमने क्या किया था, लॉग लिखा था, b को नीचे लिख दिया था और इनकी क्या कर दी थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x इधर आ गया था और y कहाँ चला गया था, इक्वल के आगे। तो हमने भी तो यही लिखा है, हमने भी तो यही चीज़ लिखी है। 10 इधर आ गया, 1000 ये जो बेस थी ये नीचे आ गई। ये जो चीज़ थी ये x ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका बेटा आना था 3। ठीक हो गया।
ये थी हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसको लिखने से पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, द लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म क्या है? लॉग, ये जो बेस है ये नीचे आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो एक्सपोनेंट है ये कहाँ आ जाएगा? ये आगे आ जाएगा आपका। सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म सिर्फ इतना ही आप लोगों ने हल करनी है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, आपने उससे किस पे जाना है? लॉगरिथम फॉर्म में। अब है 3 × -3 इज इक्वल टू 1/27। इसको भी हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथम फॉर्म, कि इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या है। अब आपको 2 क्वेश्चन किए हैं, अब आपको ज़्यादा इजी होना चाहिए कि इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या बनेगी। ये जो यहाँ पे ये जो बेस है ये है b आपका, और ये है आपका y, और ये है आपका क्या? x। अब इसे लॉगरिथम फॉर्म में जाना है। लॉग आ गया, बेस कहाँ आ गई? नीचे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका x है, x आपके पास है, सॉरी b, यहाँ पे 3 आना है। यहाँ पे x है, x आपका क्या है? 1/27, और वो इक्वल किसके होगा? y के, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास? -3। ये थी हमारी इस क्वेश्चन की लॉगरिथम फॉर्म। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसकी भी लॉगरिथम फॉर्म निकालनी है। ये सारे क्वेश्चन सेम है, बस आप लोगों को एक समझ आ गया ना एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम चेंज करना, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। लॉग बेस, ये बेस है 20, ये कहाँ आ गई? नीचे। अब इक्वल के बाद जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा 400, और यहाँ पे इक्वल क्या आ जाएगा? 2 के। ये थी हमारा इसका आंसर। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करने, जो कि हमारे पास है 16 × -1/4 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे वो आपको ये चीज़ बता रहा है कि इसको भी आपने किस में चेंज करना है? लॉगरिथम में फॉर्म में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इट्स लॉगरिथम फॉर्म इज़, क्या है इसकी लॉगरिथम फॉर्म? लॉगरिथम फॉर्म के लिए तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लॉग। ये जो बेस है जो क्या बन रही है आपकी 16, इसको कहाँ लिखेंगे? इसको लिखेंगे लॉग के बेस में, यहाँ पे आ जाएगा 16। ये जो इक्वल के बाद है, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है आपका, यहाँ पे लिख देंगे ये यहाँ पे, और जो एक्सपोनेंट है ये कहाँ आ जाएगा? इक्वल के बाद आ जाएगा। यही चीज़ आपकी यहाँ पे आएगी। अब इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पार्ट आपका। 7 पार्ट में वो आपको कहता है 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। सेम वही स्टेप चल रहे हैं जो हमारे पास क्वेश्चन 1 में चल रहे थे। इट्स लॉगरिथम फॉर्म इज लॉग 11, यहाँ पे आ जाएगा 121 इज इक्वल टू 2। सिंपल। अब देखें, ये आपके पास क्या है? बेस, ये आपके पास है एक्सपोनेंट, और ये चीज़ आपके पास क्या है? रिजल्ट। और लेकिन लॉगरिथम फॉर्म क्या कहती है कि लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। देखें, बेस को वो बी से शो कर रहा है, रिज़ल्ट को वो एक्स से शो कर रहा है, और एक्सपोनेंट को किससे शो कर रहा है? वाई से। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी लॉग क्या आना चाहिए? यहाँ पे बेस आनी चाहिए। बेस किसके इक्वल है? 11 के इक्वल है, वो आगे नीचे आगे आना चाहिए रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट आ गया आपका 121, और इक्वल के बाद क्या आएगा? एक्सपोनेंट, जिसे वो कहता है y, और y किसके इक्वल है? 2 के। ये हमारी क्या होगी? लॉगरिथम फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, p इज इक्वल टू क्यू आर। मैं इसको यहाँ पे सिंपली इस तरह से लिख देती हूँ कि क्यू आर इज इक्वल टू पी। अब लिखते हैं इट्स लॉगरिथम फॉर्म, कि इसके लॉगरिथम फॉर्म क्या है? इसके लॉगरिथम फॉर्म के लिए देखें, लॉग क्यू
P इज इक्वल टू R। देखिए ये बेस इधर आ गया और इनकी क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, P इधर आ गया, R इक्वल के बाद चला गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 32 इंटू -1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी लॉगरिथम फॉर्म हमारे पास होगी log 32 कहाँ आ जाएगा, बेस में। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1/, इक्वल के बाद है यहाँ पे, इक्वल से क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और -1/5 इक्वल के बाद आ जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कि अब लॉगरिथम फॉर्म है, अब किस में जाना है आपने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है आपके पास। देखिए ये देखिए लॉगरिथम थी log bx इज इक्वल टू वाई। इससे अगर हमने एक्सपोनेंशियल में जाना था तो हम क्या लिख देते थे, बी वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y इधर आ गया और x इधर चला गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेस क्या है आपकी, बेस आपकी है 5, तो 5 आ जाएगा सिंपल। इक्वल के बाद क्या था, log बेस, ये था आपका रिजल्ट, और यहाँ पे इक्वल के बाद था आपका लॉगरिथम फॉर्म में एक्सपोनेंशियल। तो y एक्सपोनेंशियल ऊपर आ गया और रिजल्ट हमेशा इक्वल के बाद था, तो ये आ गया इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। f53 इज इक्वल टू 125। अब है log 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 4। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें, ये आपकी है बेस, ये जो चीज़ है बेस के जो आगे, ये है आपका रिजल्ट, और ये क्या चीज़ है, ये है एक्सपोनेंट। ठीक हो गया, ये लॉगरिथम फॉर्म में लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी आपकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी बेस इंटू एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। अब इस फॉर्म से आपने इस फॉर्म में जाना है। सबसे पहले तो आएगी बेस किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। इसके बाद आएगी एक्सपोनेंट क्या है, 4, वो 4 आएगी बेस के ऊपर, और इक्वल के बाद क्या आएगा आपका रिजल्ट क्या है, 16। ये आपकी इसकी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब है log 23 इज इक्वल टू 1। इसकी क्या करेंगे, इसकी फॉर्म कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका भी इजीली है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कि एक्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो आएगी बेस के बाद इक्वल के बाद यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट, वो आएगा बेस के ऊपर, और रिजल्ट आएगा आपका इक्वल के बाद। ये आ गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट वो क्या कहता है कि log 5 इज इक्वल टू 1। कि log 5 इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा, चले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिंपल, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेस इंटू एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। बेस ये आ गई 5, एक्सपोनेंट आ गया 1, और इक्वल किसके आ गया, रिजल्ट जो कि है आपका 5। इसके बाद आ जाएगा log 2 इंटू 1/8 इज इक्वल टू -2। सिंपल यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि इट्स लॉगरिथम से आप जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बेस इंटू
यहाँ पे है आपका रिजल्ट और ये क्या है एक्सपोनेंट। ये थे लॉगरिथम फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो वो है बेस इंटू एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। तो यहाँ पे बेस आ जाएगी 2, एक्सपोनेंट कितना है उसका -c और रिजल्ट क्या आ रहा है 1/8। चले अब है 1/2 इज इक्वल टू log 93। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि log 93 इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद लिखे तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको कुछ भी नहीं लिखा, log वाली वैल्यू को पहले लिखा है, इंटरचेंज किया है ना, ये पहले लिख दिया इक्वल के बाद, ये चीज़ बाद में आ गई आपकी। यहाँ पे आएगा 9 1/2 इज इक्वल टू 3। ये आपकी थी बेस, ये आपका था, ये बेस है आपकी, और ये चीज़ ये जो आगे है ये है आपका रिजल्ट, और ये थी एक्सपोनेंट। जब एक्सपोनेंशियल में लिखा बेस इंटू एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। अब आगे आ जाए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आपने इसकी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आएगा बेस क्या है इसकी, बेस है इसकी, इसको भी हम सिंपल इस तरह से लिख देते हैं log 10 5 log 10, ये 5 इक्वल, सॉरी इक्वल यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे लिख देंगे 10,000 इज इक्वल टू 5। चल लिखे, अब बेस आ गई आपकी 10, आ गई बेस आ गई आपकी 10, और जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो है 5, और रिजल्ट आपका क्या निकलेगा 10,000। ये थी हमारी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे देखें log 4 इंटू 1/16 इज इक्वल टू -2। हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे देखें यहाँ पे बेस आ गई, ये एक्सपोनेंट का आ गया बेस के ऊपर, और रिजल्ट क्या आ गया इक्वल के बाद। चलें, ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, के जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए उसमें से आपने x की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू ये देखें, ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ रही है, क्वेश्चन नंबर 1 है log x 64 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास लॉगरिथम फॉर्म है। लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हम लोग आएंगे, हम लोग लिखेंगे ये बेस, और ये आ जाएगा ऊपर इसका एक्सपोनेंट, और इक्वल के बाद आ जाएगा रिजल्ट। हम लोगों ने याद किया हुआ है, पिछले क्वेश्चन 2 में हमने पढ़ा था कि बेस इंटू एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। ये क्या है, ये लॉगरिथम से एक्सपोनेंट में जाने का फार्मूला है, बेस इंटू एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। और लॉगरिथम में ये आपकी बेस होती है, ये रिजल्ट होता है, और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। अब 64 है, अब 64 के यहाँ पर फैक्टर तो ज़रा बनाए, 4 1 सा 4, 2 कैरी इधर चला गया, 24 4 6 था 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे लिखे हम फैक्टर x की 3 इज़ इक्वल टू 64 4 4 4, यानी कि 3 टाइम्स 4 आया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। पावर से कैंसिल होगी, सिंपल x किसके इक्वल आ गया, 4 के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, log 5 1 इज इक्वल टू x। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाए, यहाँ पे आ जाएगा बेस, ये आ जाएगा स्टार्ट में, और 1 आ जाएगा इक्वल के बाद। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू
5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से ये बेस से कैंसिल हो जाएगी और एक्स सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका, log x8 इज इक्वल टू 1। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ। ये आ जाएगी बेस, ये एक्सपोनेंट आ जाएगा ऊपर, और ये जो चीज़ है ये रिज़ल्ट ये कहाँ आएगा, इक्वल के बाद। अब इक्वल के बाद रिज़ल्ट आ गया है, अब इसको हल करें। x की पावर 1 और 8 की पावर भी क्या आएगी, यहाँ पे पावर कोई नहीं है, पावर नहीं है तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे पावर क्या है, 1। तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा और x किसके इक्वल आ गया, 8 के। यानी कि हमने यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या कर दी, फाइंड कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, log 10x इज इक्वल टू -3। बेस आ गई 10, ये जो एक्सपोनेंट है ये कहाँ आएगा, शुरू में, और ये जो रिज़ल्ट है आपका x ये कहाँ आएगा, इक्वल के बाद आएगा। तो हम इसके जगह चेंज कर दें, x इज इक्वल टू 10 की पावर -3। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू, ये 10 की पावर -3 है, जब हम इसको डिवाइड में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है, यानी कि 10 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 3 टाइम। जब 10 10 सा 100 और 100 10 सा 1000, 1/1000। x क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई, 1/1000। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, log 4x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे 4, आगे हम लिखेंगे यहाँ पे ये पावर आ जाएगी स्टार्ट में, और रिजल्ट जो है x वो आ जाएगा इक्वल के बाद। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इन टू 3/2 इज इक्वल टू x। ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो 2 की पावर क्या आ गई, 3। 2 की पावर 3 यानी 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, log 2 × 124 इज इक्वल टू x। 2 ये आ गया शुरू में, और यहाँ पे आ गया 124। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में तकरीबन इसके 8 क्वेश्चन किए हैं लॉगरिथम के। सॉरी, यहाँ पे है 1024। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 1024, 2 5 ज़ा 10, 2 रह गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 5 1 2 के फैक्टर बनाए, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी इधर चला गया, ये बन गया 11, 2 5 ज़ा 10, 1 इधर चला गया, 12 बन गए, तो 2 6 ज़ा 12। आगे देखिए ये 2 पे ही हो रहा है आपका, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर अब 4 5 है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 इधर चला गया, 6 के साथ तो बन गए 18 16, और 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी इधर चला गया, बन गए 12, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। अब देखें, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब देखें 2 की पावर्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की x इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी है, 10। यहाँ पे आ जाएगा 10, बेस से कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सिंपल x। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। आई होप आप लोगों को लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में आना क्लियर हो गया हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियो इस तरह की आप तक पहुँचे, तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इन क्वेश्चंस के मुताबिक कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देन हम आपको फिर नेक्स्ट
लेक्चर में उस तरह की कन्फ्यूजन आपके लिए नहीं होगी। थैंक यू।